हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलमी विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऐसे सम्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे सम्स को करेंगे बेटा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक सम है। इससे पहले आपने बहुत से सम्स किए होंगे जो कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड से आपने सॉल्व किए होंगे। लेकिन वो क्या थे बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी बनी थी, तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। ऐसे सम्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये देखिए जरा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है बेटा। कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख लीजिए। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन जो है ऊपर वाली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 5 इंटू 1/x+y लिख सकते हो आप। बताइए, ऐसे लिख सकते हो। देखिए, अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से आपकी वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस 2 मल्टीप्लाई 1/x- लिख सकते हैं, x-y ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल्स टू में क्या है, -1। अब आप कहेंगे सर हमने ऐसा क्यों किया बेटा, इसके पीछे भी रीजन है, मैं बताता हूं। अभी जरा दोनों इक्वेशन को एक बार ऐसे कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि इसका क्या रोल है, हमने ऐसा क्यों किया है। चलिए देखिए, दूसरी इक्वेशन में 15 इंटू 1/x+y लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू 1/x-y लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है यहां तक। अब देखिए, आप देखेंगे इन ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको। कॉमन चीज देखेंगे तो ये ब्रैकेट्स वाले कॉमन दिख रही है। 1/x+y 1/x+y दोनों इक्वेशन में, 1/x-y 1/x-y दोनों इक्वेशन में ये चीज कॉमन है बेटा। हमें ये जो अपॉन में है इस टर्म को हटाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने ये सारी चीजें की है। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में जो चीज कॉमन है उसको एज्यूम कर लीजिए, कुछ मान लीजिए, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सके। देखिए कैसे, लेट 1/x+y इक्वल्स टू a, हमने a मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप, xy को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, a मान लिया एंड 1/x-y इक्वल्स टू b। ठीक है, इस पूरी टर्म की जगह आप क्या रखेंगे, फिर a रखेंगे। इस पूरी टर्म की जगह क्या रखेंगे बेटा, b रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। देखिए, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू इस पूरी टर्म की जगह क्या रखेंगे, a, क्योंकि a माना हुआ है हमने, प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं है 2 है, सॉरी माइनस है, ध्यान रखना। 2 मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म की जगह क्या रखेंगे बेटा, b। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है आपका -1। तो आप क्या देखते हैं, 5a - 2b इक्वल्स टू -1। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। यहां तक समझ में आया। ये पहली इक्वेशन से बनी है जो ऊपर वाली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन से देखिए, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, 15 इंटू इसकी जगह क्या रखोगे बेटा, क्या माना हुआ है, a माना है, 15 इंटू a प्लस 7 इस पूरी ब्रैकेट की जगह क्या रखेंगे, क्या माना हुआ है, b। 7 इंटू b इक्वल्स टू में क्या है आपका 10 है। अब क्या देखते हैं आप, 15a प्लस 7b इक्वल्स टू 10। यहां से आपकी ये दूसरी इक्वेशन भी बन गई। इतना करते ही बेटा आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। मीन्स आपके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो आप पहले भी करते आ चुके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते आ चुके हैं। बस सारा जो काम था ये इसी में था बेटा। ठीक है, कि अपॉन को किस तरीके से रिमूव करें, किस तरीके से हटाएं, इस तरीके से हमने कर लिया। अब आपके सामने दो इक्वेशन बनकर आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका क्या निकलेगा, ए और बी निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये दोनों इक्वेशन
ए और बी की फॉर्म में है, राइट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब आप ए और बी निकाल लेंगे, फिर क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स और वाई निकालिए बेटा, ए और बी नहीं पूछा है। तो लेकिन इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई नहीं निकलेगा, ए और बी निकलेगा। वो क्यों निकलेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन आपकी ए और बी की फॉर्म में, राइट। अब क्या करेंगे, जब ए और बी निकाल लेंगे तो ये जो एज्यूम कर रखा है ना, यहां पर ए और बी रख दीजिए। रखने के बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां से भी इक्वेशन बनकर आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन बनकर आने के बाद जब आप उसे सॉल्व करेंगे, देन फाइनली आपका एक्स और वाई निकलेगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 15a - 2b = -1 एंड 15a + 7b = 10, ठीक है। यही है, सॉरी ये पहली इक्वेशन में 5 है बेटा, ध्यान रखिएगा। 5a - 2b = -1। अब आपको पता है कैसे करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करते हो एलिमिनेशन में, इस वाले कोएफिशिएंट को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हो पूरी टर्म को, और ऊपर वाले कोएफिशिएंट को, ए का कोएफिशिएंट जो है नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना, हटाना है। वो कैसे, सेम करके, आप किसी भी तरीके से सेम कर सकते हैं। देखिए नीचे 15 है ऑलरेडी, नीचे वाली इक्वेशन में। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 15 बना दूं, ऊपर वाली इक्वेशन में जो पहला टर्म है, ए वाली टर्म है, इसको अगर मैं 15 बना दूं तो एलिमिनेट कर सकता हूं। और बनाने के लिए क्या करूंगा, 3 से इंटू, 3 से अगर मैं इंटू कर देता हूं तो 15 बन जाएगा। नीचे हमें किससे करना पड़ेगा, 1 से ही करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेम इक्वेशन आ जाएगी। चलिए देखिए, 3 × 5 = 15a - 3 × 6b = -3। नीचे क्या है, 1 से करेंगे तो 15a + 7b = 10। ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि एक टर्म हमें सेम चाहिए ताकि हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो कर लिया हमने, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस। साइन हमेशा नीचे वालों के चेंज होते हैं बेटा। ये देखो पहली टर्म एलिमिनेट हो गई, दूसरे -6 - 7 कितना आ जाएगा, -13b = -3 और -10 कितना हो जाएगा, -13। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ गई -13/-13। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर b कितना निकल कर आ गया बेटा, 1 निकल कर आ गया। अब b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में अगर आप पुट कर देते, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो वहां से आपका क्या निकलेगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में पुट की। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 5a - 2b = -1। जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 में पुट करें, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। क्या पुट करना है, b की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 है। चलिए इस तरफ कर लेते हैं, देखिए क्या है, 5a - 2 × b की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 = 2 में -1। अंडरस्टैंड, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। 5a - 2 = -1, -2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा बेटा, -1। जब आप राइट साइड लेकर आएंगे तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस का साइन है, ठीक है। क्या देखते हैं, -1 + 2, आपका आंसर आ गया 1। ओके। अब a क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5, राइट साइड आके डिवाइड में हो गया, आपका a और b निकल चुका है। बट आपको a और b नहीं निकालना था, क्या निकालना था बेटा, x और y। अब इनकी वैल्यू को जो आपने एज्यूम किया हुआ है इसमें रख दीजिए। जब रखेंगे देखिए क्या आता है, देखिए क्या मान रखा है हमने, 1/x + y = a कर रखा था, और 1/x - y = b कर रखा था। यही कर रखा था हमने एज्यूम। चलिए 1/x + y = a की वैल्यू है आपके पास 1/5। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप क्या देखते हैं, x + y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। देखिए इक्वेशन बन गई। कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ पहले वाले में नंबर दे रखे होंगे, दूसरे वाले में y या x की फॉर्म में दे रखा होगा, तो वहां पर तो हमें इजीली हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर दोनों में xy है तो ऐसी इक्वेशन दोबारा बनती है बेटा, अदरवाइज यहां पर भी सॉल्व हो जाता है अगर सिर्फ एक मिसिंग वाला हो तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 3 कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो इक्वेशन 3 कर लिया हमने।
अब यहाँ से ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, 1/x माइनस वाई। बी क्या है आपके पास, बी देखिए, बी की वैल्यू है आपके पास 1। ओके, तो आप यहाँ से भी अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आप एक इक्वेशन पाएंगे और इसे इक्वेशन कर दीजिए 4th। राइट, समझ में आया? इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th बना लिया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो चलिए बेटा देखिए आगे कैसे करना है आपको। देखिए ये पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। क्या है इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। इक्वेशन 3rd क्या कहती है बेटा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये है इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 4th क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। राइट, यही है इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और कुछ अलग से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल हो रहा है बेटा। टर्म कैंसिल हो रही है और x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 5 और 1 6। आप देखेंगे x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा? x की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? 3। अब ये x की वैल्यू फाइनली ये निकली है बेटा, x 3 निकला है। y कैसे निकालेंगे? इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3rd या इक्वेशन 4th में से किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। किसकी जगह पुट करना है? x की जगह। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन y इक्वल्स टू 5। ये प्लस है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, देन x और y निकाल लिया। अगर बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो या इस तरीके से हो तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है बेटा, एज्यूम करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रखनी है, देन इक्वेशन बनानी है और x और y निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ हो और समझ में आया हो बेटा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए बेटा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ किसी और क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।